आधी जो लगता है वो शेयर टाइप करके किसी को भेज रहे जी ऐसी मैं टैग कर रहा था फेसबुक पे विद 96 अदर्स, लेकिन खैर अभी फ़िलहाल के लिए 40 सेकंड रह चुके हैं ख़वातीन और हज़रात। 3 चिकन डिनर्स निकाले गए। हाईएस्ट चिकन डिनर काउंट आप कह लें कि यूएलएफ के पास अभी तक के लिए 16 टीमों में से मौजूद है। इनफैक्ट 2 चिकन डिनर्स पर आपको DX Xaviers भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो छठे पर हैं। 2 पर तो अल्फा 7 और अल्फा गेमिंग तो है ही हैं। 6.1 एवरेज एलिमिनेशंस, 8 पॉइंट्स का एवरेज पॉइंट आप कह सकते हैं कि चल रहा है अल्फा गेमिंग का। बट मिरामार है तो व्हाई नॉट डिस्कस के मिरामार के ऊपर अल्फा 7 के अलावा और कौन अच्छा खेल रहा है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा अभी के लिए। अच्छा जी, कल के जो 2 मिरामार्स हुए हैं उसके ऊपर DRX 13.5 के एवरेज के साथ उन्होंने खेला, अल्फा 7 10.5 के एवरेज के साथ खेला। ये सिर्फ कल के, अभी तक ऑब्वियसली ग्रैंड फाइनल्स में कुछ मिरामार खेले गए हैं, पहले दिन के भी हुए, कल के दिन के भी हुए। सो थंडरटॉक गेमिंग 10.5 का उनका एवरेज चल रहा है। D+ किया उनका 9.5 का चल रहा है मिरामार के ऊपर, लेकिन ओवरऑल D+ किया इज़ नॉट परफॉर्मिंग दैट गुड। अल्फा गेमिंग आपको 9 पॉइंट्स के एवरेज के साथ खेलती दिखाई दे रही है। बट खैर मैच शुरू हो चुका है ख़वातीन हज़रात। आखिरी 2 मैचेस हैं, 2 टीमें हैं मैच पॉइंट के ऊपर। उन दोनों में से कोई भी चिकन डिनर जो पहले कर लेगा वो चैंपियन बन जाएगा, बशर्ते कि कोई तीसरा नाम मैच पॉइंट पर आकर चिकन डिनर ना कंफर्म कर ले। लेकिन गोट के लिए लेकिन यूएलएफ के लिए इस मैच में चिकन डिनर उनको चैंपियन नहीं बना सकता। इस मैच में उनको मैच पॉइंट पर जाना है, 125 पॉइंट्स हासिल करने हैं, 125 पॉइंट्स ओवरऑल पर उनको जाना है इस मैच में। अगर वो तब भी चिकन डिनर कर लें वो चैंपियन नहीं बनेंगे इस मैच में। एक मैच में आप मैच पॉइंट पर जा रहे हैं, उसी मैच में चिकन डिनर करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसके अगले गेम में आपको चिकन डिनर करना होगा। लेकिन फिर आखिरी मैच पर बात चली जाएगी। क्या आखिरी मैच पर बात जाएगी? आइए जानते हैं। तकरीबन 20 से 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर फैसला हो जाएगा कि ये कंपटीशन आखिरी मैच तक जाने वाला है या इसी मैच के अख्ताम पर हमें एक चैंपियन बनता दिखाई देगा। देखिए जिस तरह की सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि आखिरी मैच तक बात जाएगी। बात बढ़ चुकी है आती अब। जिस तरह की पोजीशंस, जिस तरह की पॉइंट्स लेवल जो पोजीशन बन चुकी है, अगर आप देखें अल्फा 7, अल्फा गेमिंग, चिकन डिनर निकालना ऑल्दो बहुत मुश्किल हो चुका है अब, क्योंकि नीचे की जो टीम है अगर आप उन पर नज़र डालें, DX को लग रहा है कि विद 1 चिकन डिनर वो 127 पॉइंट्स पर 125 पॉइंट से ऊपर आ सकते हैं। TT को लग रहा है कि विद 1 चिकन डिनर दे कैन मेक अ ह्यूज कमबैक, जो कि तारीख में याद रखा जाएगा, तारीख के सुनहरे पन्नों में। DRX को लग रहा है कि बहुत बुरा खेल लिया, बहुत बुरा खेल लिया। कल के दिन का इख्तिताम 97 पॉइंट्स पर हुआ था आदि, आज DRX ने सिर्फ 15 पॉइंट्स निकाले हैं इन द लास्ट 4 मैचेस। DRX ने इतना बुरा खेला है आज, इतना बुरा खेला है। 4 मैच हो गए, सिर्फ 7 पॉइंट्स निकाले। सॉरी, एंड आई एम शॉक्ड कि वो अभी तक टॉप 4 में। 3 मैचेस में इन्होंने सिर्फ 7 पॉइंट्स निकाले थे। लास्ट मैच में शायद 7-8 पॉइंट निकाल के ये टीम यहाँ तक पहुंची है, वरना 97 पॉइंट्स पर जिस टीम ने फिनिश किया उससे एक्सपेक्ट करते हैं आपकी वो पूरी तरह से कम्पीट करे, मुकाबला करे। यूएलएफ ऑन द अदर साइड, उनको भी लग रहा है कि वो तारीख रकम कर सकते हैं, तारीख रकम की जा सकती है उनकी जाने से। 114 पॉइंट पहने, 10 से 15 पॉइंट्स निकाले, तो वो भी स्मैश रूट की उस तरफ आएंगे अगले मैच में चिकन निकाल कर, वो भी स्मैश रूट के थ्रू जीत सकते हैं। सो एनीथिंग कैन हैपन। स्मैश रूल जब तक इन प्ले है आदि, कुछ भी हो सकता है। ये रूल बहुत ही शानदार है। द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपन टू PUBG मोबाइल ई स्पोर्ट्स इज रोंडो, और उसके बाद रोंडो के बाद स्मैश रूल। हमें लग रहा था कि रोंडो कंपेटिटिव की जो एक कह सकते हैं कि जो सेंस है उसे ख़राब करेगा। हमें लग रहा था कि रोंडो कंपेटिटिव को पूरी तरह से बिगाड़ देगा, लेकिन रोंडो ने जिस तरह से अपनी एक वर्थ क्रिएट की है, ये चीज़ हमारे सामने 12 वाज़ेह करती है कि समटाइम चेंजेस आर नेसेसरी फॉर द बेटरमेंट। हाँ एग्जैक्टली, ये चीज़ रोंडो ने तो प्रूव की है भाई। मैं तो पूरी तरह से, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था रोंडो को लेकर वो बिल्कुल खिलाफ था। जब आया तो मैंने आपको ये कहा था कि कुछ भी हो सकता है इस मैप पे, तो ये तो बहुत ही गलत किया इन्होंने। लेकिन जब थोड़ा टाइम जब अनाउंसमेंट हुई थी, यस, बड़ा लोगों ने यही कहा था कि यार रिकॉल क्यों है, लाइक मैप करना है ऐड, आप मैप करो लेकिन रिकॉल वाला सिस्टम ना करो। देखिए मैं रोंडो को ऐसे देखता हूँ कि एक टीम फॉर एग्जांपल पहला दिन ख़त्म हुआ, वो 10वें नंबर पे हैं, 10वें 11वें पे हैं, 12वें पे हैं यार। 28-30 पॉइंट्स का पोटेंशियल रोंडो लेकर आता है। 28-30 पॉइंट्स एक मैच से अगर आप निकाल सकते हो, देखिए वो एक पॉसिबिलिटी बनती है। रोंडो के आने से पहले वो पॉसिबिलिटी नहीं थी। रैंगल में 25-30 पॉइंट्स निकालना वो बड़ा मुश्किल काम समझा जाता है, लेकिन रोंडो के अंदर इट्स अ लिटिल बिट ईजियर। आपके पास एक मार्जिन होता है
कि अगर आप एलिमिनेट हो भी गए आपको रिकॉल कर लिया जाएगा। सो वो एक ऐसा मैच है जो स्टार्टिंग के अंदर आपको इतनी बड़ी ओपनिंग देकर जा सकता है, पूरे दिन को आप बेहतरीन बना सकते हैं। हमने भी ऐसा किया था, रोंडो के अंदर 25-27 पॉइंट्स निकाले थे। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद किस्मत हमारा साथ नहीं दे पाती, लेकिन बॉयज़ ने बहुत अच्छा खेला है। आईसी की मैं बात कर रहा हूँ, ख़वातीन हज़रात बहुत दिल जीत कर गए हैं बेशक, लेकिन खैर अल्फा गेमिंग जो स्प्लिट में है वो पकड़ा जाएगा। ये कर्स लग रहा है आज के दिन। इससे पहले जितने भी मैचेस हैं जो कहीं पर भी अलहदा है अपने बाकी के खिलाड़ियों से, उसको सबसे पहले पकड़ा जाता है। और मुझे लगा कि शायद ये लग रहा है कि इंटेंशनल था, क्योंकि रोजमेरी जिस तरह से वहां पर रुके हुए थे, मुझे लगता है कि उनको पता था कि यहां पर अल्फा गेमिंग उतरी है। वेल, अल्फा गेमिंग लॉस्ट वन ऑफ देयर प्लेयर। बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर होती हुई नजर आती है उनके ऊपर। अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट स्पॉट का कर्स लग रहा है। चिकन डिनर निकालने की बुरी उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद आप सोचें इस वक्त अल्फा गेमिंग के माइंडसेट दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो क्या सोच रहे होंगे इस टाइम पे। द प्रेशर इज गोइंग टू बी इमेंस। अगर आप अल्फा 7 अल्फा गेमिंग को देखें और यूएलएफ और डीआरएक्स को देखें, मुझे लगता है कि यूएलएफ और डीआरएक्स से कहीं ज़्यादा प्रेशर अल्फा 7 और अल्फा गेमिंग पे है, और इन चारों से 100%। कहीं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक टीटी है, बिकॉज उन्होंने 12 स्पॉट से स्टार्ट किया था। आज के दिन का आगाज टीटी ने 12 स्पॉट से किया था। और देखें कहां तक ये टीम आ चुकी है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। लोवेस्ट टीटी का स्पॉट देखा है हमने, वो #14 देखा है। #14 तक ये टीम गई है। आई थिंक इससे ज़्यादा टीटी को हमने नीचे नहीं देखा। यस, #14 तक ही टीम गई है। और अभी जो कमबैक देखने को मिला है, जो जगह इनकी पॉइंट्स टेबल पर दिखाई दे रही है, इट सीम्स लाइक विद वन गुड चिकन डिनर, 15 एलिमिनेशन पॉइंट्स वाला, ये टीम 130 पॉइंट्स पर भी आ सकती है। इट इज़ गोइंग टू बी ह्यूज अगर ऐसा हो गया। अगर ऐसा टीटी ने कर दिया, चाइनीज़ रीजन की जो डोमिनेंस है वो हमारे सामने वाज़ेह हो जाएगी। ये बात तो दुरुस्त है रादिन कि अगर आप टॉप 5-6 को देखें, टॉप 7-8 को भी देखें, तो सबसे अच्छा मोमेंटम आज के दिन को लेकर टीटी के पास ही है। एंड टीटी कैन ब्लो ऑफ। वो किसी भी टाइम पर उठकर इन 2 मैचेस में से, इनफैक्ट किसी मैच में भी, इस मैच में भी टीटी दे हैव अ हाई चांस कि शायद वो इसको एक चिकन डिनर के अंदर कन्वर्ट कर पाए। अगर आप पिछला मैच भी देखें तो टीटी दे केम सेकेंड, अच्छे एलिमिनेशन पॉइंट्स थे उनके पास। उससे पिछले मैच में उन्होंने चिकन डिनर किया। अब ये तीसरा मैच है, इसके अंदर भी खेलेंगे वो चिकन डिनर के लिए, और एक अच्छे पोटेंशियली मुझे लगता है कि एलिमिनेशंस के साथ वो आखिर में आकर दिखाई देंगे। बट खैर, अल्फा गेमिंग के ऊपर ऐसे लग रहा है कि अल्फा गेमिंग वैम्पायर्स ई स्पोर्ट्स को देखा उन्होंने, मुझे लगा कि शायद सामने अल्फा गेमिंग है, बट अल्फा गेमिंग इस साइड पर है। उनकी साइड से कुछ स्पॉट डाउन किया गया वैम्पायर्स के खिलाड़ियों को। अल्फा का मैं बॉडी लैंग्वेज देखना चाहूँगा, दोनों अल्फाज का मैं बॉडी लैंग्वेज अभी फ़िलहाल के लिए अल्फा गेमिंग वो थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहे हैं। अल्फा 7 को अभी तक हमने स्पेक्टेट कैम में आते देखा नहीं है। उनके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो पैसिव खेलेंगे, फाइट्स को इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले 2-3 मैचेस से। अल्फा 7 की मैं बात कर रहा हूँ, वो फाइटिंग मोमेंटम उनके पास नहीं है, और अंडर प्रेशर तो वो बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा प्रेशर जहाँ पर बॉटम स्पॉट्स पर होता है, आपको ग्रैंड फाइनल्स के इन आखिरी 2 मैचेस में टॉप स्पॉट्स में दिखाई देगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आर या पार करेगी। और आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप इतना करीब चैंपियनशिप के आकर कोई ऐसी गलती कर दें कि आपको फिर अगला पूरा साल आपका रिग्रेट में ही गुजरता रहे कि ये क्या हुआ हमारे साथ। जैसे आरसीबी के साथ पिछले साल ग्रैंड फाइनल्स में हुआ था, 5वें मैच तक वो चैंपियंस थे, 6ठे मैच के अख्ताम पर वक्त ही बदल गया, जज्बात ही बदल जाते हैं टीम रेगनम कार्या के। हाँ, क्या चीज़ याद दिला दी आपने आदि, क्या चीज़ याद दिला दी। रेगनम कार्या लास्ट मैच में आकर जज्बात बदले गए, पर चले कोई बात नहीं, ये तो होता है। फिर कंपटीशन में तो यही चीज़ स्पाइस अप करती है चीज़ों को। अभी
DRX वर्सेस DX वर्सेस टीम फ्लैश बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक साइड पर यंगस्टर्स हैं, एक साइड पर एक्सपीरियंस्ड डोमिनेटर्स जिन्होंने प्लेसमेंट पॉइंट्स में तो डोमिनेट किया। आज रियलाइज हुआ कि एलिमिनेशन पॉइंट्स भी निकालने हैं। येस, आई वाज डिसअपॉइंटेड फ्रॉम DX परफॉर्मेंस। कल के दिन जिस तरह उन्होंने खेला मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। मैं DX से बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो इस तरह से खेलेंगे। लैम्बोर्गिनी जैसा प्लेयर जिस टीम में हो वो इतना डर कर खेलें, वो इतना पैसिव खेलें, ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। अल्फा 7 जब उन्होंने पैसिव खेला तो उन्होंने एलिमिनेशन पॉइंट्स भी साथ साथ निकाले। वो पैसिव एग्रेसिव का मिक्स एंड मैच, ये मेटा, ये जो रिसेंट तो नहीं खैर कहेंगे इसको, काफ़ी टाइम हो चुका है अब। ये जो मेटा है, करंट मेटा है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ पैसिव रहने पे भी रिवॉर्ड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव रहने पे भी रिवॉर्ड नहीं करता। विदाउट चिकन डिनर्स यू कैन नॉट विन अ टूर्नामेंट, विदाउट एलिमिनेशन नंबर्स यू कैन नॉट विन अ टूर्नामेंट। दोनों चीज़ों को बैलेंस नहीं तो एक ऐसी रेशो के साथ लेकर चलना है जहाँ पर आप एलिमिनेशन पॉइंट्स में भी पीछे ना रहें और प्लेसमेंट पॉइंट्स में भी पीछे ना रहें। बट चलें, कोड स्क्वाड की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा लाइनअप है, बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर्स हो चुके हैं अब जी, बहुत ही अच्छा खेला इन्होंने, लेकिन वो इनका बहुत अच्छा भी लॉबी के हिसाब से काफ़ी नहीं था। क्या होगा अलादीन अल्फा गेमिंग, मुझे इट फील्स लाइक कि यार वो पाकिस्तान से ही है, क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी, मतलब हमने कास्टिंग जब से शुरू की है हमने मंगोलिया को ही देखा है। वी हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू देम। और चाय का घूंट अच्छा लिया आपने, फुल ASMR हुआ है, यकीन मानिए। रियली सॉरी, रियली सॉरी। बहुत मस्त किस्म का ASMR हुआ है, मेरा भी दिल कर रहा है मैं भी पीऊं, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं भाई को करना भूल गया। लेकिन मैं इतनी सीरियस बात कर रहा था और बीच में लेकिन खैर चलें। हमने हमेशा देखे, बीइंग अ पाकिस्तानी ई स्पोर्ट्स फैन, ई स्पोर्ट्स प्लेयर, ई स्पोर्ट्स टीम, हमने हमेशा डोमिनेशन, डॉग टॉप जियोल IHC होती थी पहले, चैम्पियंस बने PMGC के एक ज़माने में, जियोल अब अल्फा गेमिंग के साथ खेल रहे हैं। लेकिन हमेशा जिसने भी दुनिया में कोई भी इन 16 टीमों में से ऐसा नाम नहीं होगा जिसने अल्फा गेमिंग को प्रेडिक्ट ना किया होगा कि वो चैम्पियंस की फहरिस्त में। अब वो इतना करीब आ चुके हैं, इतना करीब आ चुके हैं। एक चिकन डिनर मुझे ओह माय गॉड, गूज बम्स हो रहे हैं, बूज बम्स नहीं, गूज बम्स जी वाला। लेकिन खैर प्लीज जब आपने गूज़बम्स बोला मुझे पता था आप ये बोलेंगे। आई न्यू इट, आपकी रग से बाकी मुझे था। मैं रेजिस्ट नहीं कर पाया मैं रेजिस्ट नहीं कर पाया कसम। Oh my God. Those who know they know, जिनको पता है यार। Oh my God. चले खैर आगे बढ़ते हैं। हंसी मजाक चलना चाहिए ख़वातीन और हज़रात, लेकिन खैर वैम्पायर्स ई स्पोर्ट्स उनको पकड़ लिया जाएगा अभी फ़िलहाल के लिए। और वैम्पायर्स ई स्पोर्ट्स एक मैच इतनी ऊंची उड़ान और दूसरे ही मैच में सीधा ज़मीन पर आ गिरते हैं। एक प्लेयर अपना गवा दिया है, बट मैच कितना, ये तूफान से पहले की खामोशी है, यकीन कीजिए ये तूफान से पहले की खामोशी है। और ये डरा भी रही है किसी न किसी हद तक सभी को। आई टोटली एग्री। जिस तरह से टीमें खेल रही हैं समझ नहीं आ रहा कौन कहाँ पर फाइट ले रहा है। अपना एक प्लेयर गंवाने के बाद कौन कहाँ से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। DRX की QZ को देखिए, उनको समझ नहीं आ रही करना क्या है। DRX जो कि 3rd 4th स्पॉट पर मौजूद है, वो अपना पहला प्लेयर नॉक करा देंगे। हाउ ऑन अर्थ, व्हाई वुड यू प्ले लाइक दिस? इस तरह से क्यों खेलेंगे आप? क्यों अपना प्लेयर इतना दूर भेजेंगे आप? और वो भी पैदल। DRX के ये प्लेयर अब बचते हुए शायद ना दिखाई दें, लेकिन D+ के आगे नोल्बो फॉल बैक कर रहे हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन? एक सामने आपके एलिमिनेशन पॉइंट्स था। मे बी ही वांट्स टू रैप अराउंड, वो थोड़ा सा एलिवेशन लेना चाहते हैं ताकि वहां आकर वो ना सिर्फ उस प्लेयर को एलिमिनेट करें बल्कि जो उसको रिवाइव देने आए उसको भी एलिमिनेट करें। ऐसा भी हो सकता है आदि, लेकिन पीछे फ्लैश मौजूद है जो कि सरप्राइज करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है। जी हाँ, एंड फ्लैश आई वुड से कि उनको ऑल इन चले जाना चाहिए। कारा को, फ्लैश को जस्ट रैंडम खेलें, रैंडम इन द सेंस के फाइट्स लें, घबराएं नहीं फाइट से। लेकिन फाइट्स वो जिससे लेने जा रहे हैं वो अल्फा गेमिंग के रीफस हैं, अल्फा 7 के ग्वाजो। कहाँ से ये यूटिलिटी आता है? लेकिन बाकी का काम बंदूकें करती हैं। टीम थंडरटॉक गेमिंग चाइना से आए, ब्राजीलियन टीम का चिकन डिनर तो छीन लिया है उन्होंने। टॉप स्पॉट्स का कर सलादिन इज रियल। अल्फा 7 अपना दूसरा खिलाड़ी गवा रहे हैं, अल्फा गेमिंग ने अपने 2 खिलाड़ी गवा दिए हैं।
इस मैच में ULF दे हैव अ बिग चांस कि वो मैच पॉइंट तक आए. DRX दे हैव अ चांस. टीम थंडरटॉक गेमिंग, उनसे तो वैसे ही डर लग रहा है आज के दिन के शायद तीसरा मैच भी वो अच्छा खेल कर चले जाएंगे. और अगले मैच में आते आते पता नहीं कौन कौन मैच पॉइंट की उस स्मैश पॉइंट के टारगेट पर जाता हमें दिखाई देगा. लेकिन खैर, अल्फा गेमिंग, आई फील नॉट वेरी गुड. अल्फा गेमिंग के जियोल सर्कल से बाहर से अब एंट्री हासिल करेंगे सर्कल में. एंड थोड़ी देर में शायद अल्फा 7 और अल्फा गेमिंग भी आपस में भिड़ते दिखाई दे सकते हैं. इट ऑल डिपेंड्स कि जियोल अपना व्हीकल लेकर अब मजीद आगे कहां पर जाते हैं. स्कोप इन किया जाएगा अल्फा 7 के 2 खिलाड़ियों पर अल्फा गेमिंग की साइड से. #1 और #2 दोनों अल्फाज एक दूसरे के करीब, और दोनों ही दिक्कतों में, दोनों ही मुश्किलात में. अल्फा 7 भी मुश्किलात में, अल्फा गेमिंग भी मुश्किलात में. दोनों साइड पर दो प्लेयर्स, दोनों की जगह निकालने की पॉसिबिलिटी क्लोज टू 0 होती हुई दिखाई दे सकती है. बिकॉज इस तरह की लॉबी है, इजाज़त मिलना बहुत मुश्किल है. कारा स्पोर्ट्स को लेमिनेट करना ऑन द अदर साइड बात की जाए रैंडम कारा की जानिब से, अगर वो कर पाते हैं तब सर्कल में जगह मिलेगी, अदरवाइज नहीं जा सकते. कारा के पास वैल्यूएशन है, लेकिन यहाँ अल्फा गेमिंग के टॉप उनका व्हीकल स्पॉट हो जाएगा. लकी इनफ के उनको उनके सामने मौजूद अल्फा 7 के प्लेयर्स का रीलोड आ जाता है, और वो 4 प्लेयर्स मौजूद नहीं थे, 2 ही प्लेयर्स थे. वरना अल्फा गेमिंग के प्लेयर यहीं पे फिनिश होते हुए दिखाई देते हैं हमें. लेकिन सामने जहां वो जा रहे हैं, मैड बुल्स के पूरे प्लेयर्स जाल बिछाए बैठे हैं. मैड बुल्स ने एक गाड़ी पकड़ी, प्लेयर गिरा दिया, टॉप को पकड़ा जाता है. टॉप उनको भी काफी डैमेज पड़ेगा, लेकिन वो यहां से फॉल बैक करने में आसानी तो नहीं, मुश्किल से ही कामयाब तो हुए. बट ये फॉल बैक उनको सर्कल से बाहर रखे हुए है. मैड बुल्स क्या ही जाल बिछाया हुआ उन्होंने. 1 वर्सेस 1 का स्प्लिट है, जिसमें वो पूरी तरह से कंट्रोल ले रहे हैं सर्कल का. लेकिन फ्लैश ऑन दी अदर साइड फंस जाएंगे. D+ के आगे सामने आए, 2 प्लस तो मौजूद थे, लेकिन 2v4 फाइट में फ्लैश को पूरी तरह से एलिमिनेशन पॉइंट्स के दिखाने पर ला छोड़ा जाता है. टॉप सी इज ऑल्सो स्पॉटेड. एक और बुलेट लगती तो वो भी गिर जाते आदि. 2v4 सिचुएशन है, लेकिन D+ क्या कितना शानदार खेल रही है. जी हाँ, D+ क्या आखिरी पर है. 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स उन्होंने उठा लिए हैं. लेकिन अल्फा गेमिंग आपको किसी भी टाइम पर एलिमिनेशन बैनर की नज़र होती दिखाई दे सकती है. किसी भी लम्हे इस मैच से अल्फा गेमिंग एग्जिट लेकर जा सकती है. अल्फा 7 सर्कल तो साथ निभा ही नहीं रहा है. पिछले 2 मैचेस अगर आप उठाकर देखें, अल्फा गेमिंग अपने जोरे बाजू स्लैमिन्स देकर उनको अपनी जगह सर्कल में बनानी पड़ी. अल्फा 7 के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. लेकिन इट्स ऑल अबाउट फाइटिंग मोमेंटम इन दीज लास्ट 2 गेम्स. अगर आपके पास वो सर्वाइवल आप बैलेंस ना ढूंढ पाए, अगर अपने 4 प्लेयर्स को एंड तक ना लेकर जा पाए, अल्फा गेमिंग अल्फा 7 के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें बन जाएंगी. इनफैक्ट बन चुकी हैं, स्टार्ट हो चुका है वो कर्स लगना. क्योंकि इस मैच के अंदर ULF को अगर आप देखें, अभी तक के लिए उनके चारों के चारों खिलाड़ी हैं. DRX उनको देखना है कि वो किस तरह से खेलते हैं. अभी के लिए उनके 3 से 4 खिलाड़ी हमें दिखाई दे रहे हैं. मैड बुल्स के बिल्कुल बैक एज में हैं. अगर आप वो सैन मार्टिन वाली साइड पर देखें, जहां पर मैड बुल्स हैं, बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न साइड के ऊपर स्लाइटली मैड बुल्स गेट कीप तो कर रहे हैं टीम DRX को. एंड DRX का भी इस मैच के अंदर अच्छा खेलना बड़ा ज़रूरी है. लिटिल दे नो ULF को, DRX को, दे हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि अल्फा 7 और अल्फा गेमिंग उनके आखिरी कुछ प्लेयर्स हैं. इवन के अल्फा गेमिंग तो शायद इस मैच से बाहर भी हो चुके हैं. टॉप अभी के लिए सर्वाइव कर रहे हैं, सर्कल से बाहर हैं. लेकिन खैर ULF और DRX को पता ही नहीं है ऑब्वियसली. आपको एक और नॉर्मली बताऊं, पॉइंट्स टेबल पर अल्फा 7 के पास 70 पॉइंट्स हैं एलिमिनेशन के, और वो फर्स्ट पर हैं. #10 पर R8 के पास 70 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं. ये देखें आप किस तरह से अल्फा 7 नेचर कंटेनर्स के तकरीबन 50 पॉइंट्स निकाल चुके हैं वो, जो कि जिनमें से मेरे ख्याल से 2 या 3 चिकन हैं उनके, बाकी सारे उनके सर्वाइवल के पॉइंट्स हैं. लेकिन 53 पॉइंट्स उनके पास प्लेसमेंट के. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों डिपार्टमेंट्स को वैल्यू देना. लेकिन बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कोड स्क्वाड की, जो कि फाइट ना चाहते हैं. सामने उनके ऑल्टर ईगो मौजूद है. ऑल्टर ईगो और उनका लास्ट डे के ऊपर एक्सट्रीमली बुरी तरह से परफॉर्म करना, एक्सट्रीमली बुरा परफॉर्म करना, ये चीज़ हमेशा स्टैंड आउट करती है फॉर ऑल द लॉबी, नॉट फॉर देम. क्योंकि वो तो खड़े हो ही नहीं पा रहे. स्टैंड आउट करना तो बहुत दूर की बात है. ऑल्टर ईगो तो किसी एक फाइट में अच्छा खेल ही नहीं पा रहे. क्रिप्टोन ने आगे बढ़कर एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया. रिवाइवल देना चाहते हैं किलर जो आगे आएंगे. नहीं, बगी पे आने वाले प्लेयर्स से एलिमिनेट नहीं होना. लेकिन ULF ने उठा लिए हैं सारे पॉइंट्स. इट्स ऑल्टर ईगो, वो तो ऐसा ही करेंगे. वो तो आपको हमेशा वर्स्ट वे पॉसिबल में एलिमिनेट होते हुए दिखाई देंगे. अगर आखिरी दिन है टूर्नामेंट का आखिरी दिन, ऑल्टर ईगो कहेगी आपको एलिमिनेशन पॉइंट चाहिए, ये ले सबको एलिमिनेशन पॉइंट्स बांटते हुए दिखाई देंगे. लेकिन यहाँ कारा वर्सेस रैंडम कारा, दोनों टर्किश टीम आमने सामने. कारा स्पोर्ट्स ने अगर रैंडम कारा को एलिमिनेट कर दिया, उनके कमबैक की जो पॉसिबिलिटी है, जो कि बहुत कम हो चुकी है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी.
क्या इसमें आपका कोई हाथ है कि मैप ही दिखाया जा रहा है हमें? ओह बट खैर कारा उनके प्लेयर्स को एलिमिनेट किया। वाह वाह अलादीन वाह। लेकिन खैर वहीं पर रेगनम सॉरी रियली कारा सॉरी, हमारी मैं स्क्रीन पर थोड़ा आ सो चुके गया हैं। था जी। एंड कारा ई स्पोर्ट्स ऑन द अदर हैंड दे हैव ओ क्या एंट्री की है सीईओ ने, बिल्कुल आसमान से गिरे हैं और रेगनम कारा इस मैच से बाहर हो जाती है। कारा ई स्पोर्ट्स दे आर गुड एट लीस्ट इन आखिरी 2-3 गेम्स में जाते जाते एक छाप छोड़ने की कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से। एटलीस्ट वो #16 के कर से बाहर निकल आए हैं। #14 के ऊपर 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स अभी तक के लिए है। लेकिन टॉप को आप देखें, ये एमवीपी है भाई, और लॉबी ने मजबूर कर दिया है कि खड़े होकर भी वो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन लेटे रहकर भी कोई फायदा नहीं होने वाला। सर्कल के अंदर वो नहीं जा पाएंगे। नोलबू को पता है वहां से किसी ना किसी ने आना है, और जैसे ही वो रेंगते बाहर निकलेंगे शायद उनका एलिमिनेशन पॉइंट आपको कंफर्म करते नोलबू दिखाई दें। ये प्रेशर है पीएमजीसी के ग्रैंड फाइनल्स का, ग्लोबल चैंपियन बनने का एक प्रेशर है जो टॉप को मजबूर करता है कि वो लेटे लेटे आए। अब खड़े होंगे और कोई चारा बाकी ना था। लेकिन नोलबू ठीक उसी टाइम के ऊपर जहां से टॉप को निकलना था उसी टाइम पर वो फॉल बैक कर जाते हैं। वहां से वो गेट कीप कर रहे थे एंड ही फॉल्स बैक। उनको लगा कि शायद पीछे कोई भी नहीं है, होता तो शायद अब तक के लिए आ जाता, लेकिन D+ किया। वो चाहते तो ये शायद एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर सकते थे। अब आएंगे कुछ शॉट टीम अल्फा गेमिंग इस मैच से बाहर हो जाती है बगैर कोई पॉइंट लिए। एक भी प्लेसमेंट पॉइंट ना मिल पाएगा। ये डोमिनेटर्स हैं आज के दिन के, जिनको इस मैच से बाहर कर दिया गया है। लेकिन वहीं पर अल्फा 7 क्या 2 मन स्टैंडिंग चिकन डिनर आएगा? अभी के लिए सर्कल के अंदर अल्फा 7 मौजूद है, लेकिन अनकरीब D+ किया और टीम टीटी में से कोई ना कोई स्लैमिन जरूर देगा। तो यहाँ अनकरीब स्लामिन आ सकता है, फाइट बन सकती है। लेकिन यहाँ अगर बात की जाए, सर्कल अपना अगला शिफ्ट लेकर जाने वाला है। अरे चारों के चारों प्लेयर्स इंटैक्ट। क्या ये वो मैच होगा जिसमें आरएट चिकन निकालेगी? इज दिस गोइंग टू बी द मैच? सर्कल उनके पास आता है, टीडी को यहाँ आना है, डीक्स को यहाँ आना है, सबको यहाँ स्लामिन देना है। लेकिन ऊपर की तरफ यूएलएफ के पास पोजीशन देखें आप, जो मैप कंट्रोल है आदि। दिस इज गोइंग टू बी यूएलएफ्स 4th चिकन डिनर। आई गेस उनका चौथा चिकन आएगा अगर उन्होंने चिकन निकाल लिया। ये 3 चिकन वो निकाल चुके हैं, यूएलएफ ने चिकन निकाल लिया। पॉसिबिलिटी बन रही है उनके पास जहां वो मौजूद है कोई टीम ही नहीं है। यूएलएफ को सिर्फ इंतजार करना है। ऑल दे हैव टू डू इज वेट। और उसके बाद यूएलएफ को वो ऐसा एडवांटेज मिलेगा, अल्फा 7 को आगे चले जाना चाहिए। सब आपस में लड़ने आदि। D+ किया, DX, TT, R8 सब आपस में लड़ेंगे। कारा वहां आ चुकी है। ग्रेनेड से इस्तकबाल करने की कोशिश टीटी की जानिब से। एजे के पास ग्रेनेड जाएगा, इज लो ऑन HP। लेकिन टीटी को जल्द से जल्द कंक्लूड करना है इस फाइट को। D+ किया को आगे बढ़ना है। जोन चलना शुरू हो चुका है। नॉट गुड फॉर D+ किया, सर्टेनली नॉट गुड फॉर टीम टीटी। दोनों ही टीमें स्ट्रगल करती हुई दिखाई देंगी। मैडबॉस पीछे मौजूद है। नोलबू कोशिश की, एक मूविंग टारगेट फराहम किया, लेकिन नहीं पकड़े जाएंगे। नोलबू कहाँ चले गए हैं? वो भी वहां जाते हैं जहां आरएट मौजूद है। एवरीबडी वांट्स टू स्लैम इन टुवर्ड्स दीज कंपाउंड्स। और दमार वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि एक ही होया। नोलबू बिल्कुल आकर कंपाउंड में घुसेंगे, नॉक निकालेंगे। आरएट नो वे आपने इतना बड़ा ब्लंडर मारा। इस स्प्लिट की क्या ही जरूरत थी भाई। जी हाँ, लेकिन अल्फा 7 वो अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। एंड टीटी अगर इस मैच के अंदर चिकन डिनर हासिल कर चली गई, पॉसिबली आपको वो मैच पॉइंट के बहुत नज़दीक आते दिखाई दे सकते हैं। अभी भी 15 पॉइंट्स मजीद उनको चाहिए, मतलब कि 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स उनको मजीद निकालने हैं। चिकन डिनर कंफर्म करना पड़ेगा टीटी को। लेकिन ऑडियंस देखिए, जो नाजरीन बैठे हुए हैं अरीना में, उनके भी तासुरात चेहरे के आपको कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन है ही ऐसा। 3 टीमें हो सकती हैं इस मैच के इख्तिताम पर, जो आखिरी मैच में लड़ेंगी सिर्फ एक चिकन डिनर के लिए। 3 टीमें हो सकती हैं जो कि मैच पॉइंट के उससे 125 पॉइंट्स के मार्कर को क्रॉस कर सकती हैं। यूएलएफ की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स पीछे हैं वो मैच पॉइंट पर जाने के। लेकिन कारा सीईओ वो टीम थंडरटॉक गेमिंग के प्लेयर को गिराएंगे। थंडरटॉक गेमिंग आगे बढ़कर जैसे तैसे कर सर्कल के ईस्टर्न एज से अपनी जगह सर्कल के अंदर ढूंढ लेते हैं। स्लैम इन दिया गया है, लेकिन इस सारी भसड़ में टीम अल्फा 7
अगर उनके ये 2 खिलाड़ी चिकन डिनर हासिल कर कर चले गए तो तारीख के सुनहरे पन्नों में तो ये नाम लिखा ही जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा धचका इस लॉबी को पहुंचेगा और हमें सबको भी पहुंचेगा। लेकिन DX Xaviers उनकी कमर तोड़ी गई है, मुख्तलिफ टीमों की जानिब से आना चाहते थे, स्लैम इन देना चाहते थे, लेकिन R8 Esports सही मौके पर उनका इंतजाम करते जरूर हैं इस लॉबी में, इस लॉबी से बाहर जाने का। DX Xaviers के नदेती आखिरी प्लेयर हैं, हाथ में ग्रेनेड मौजूद है, दिल में उम्मीद है सर्वाइवल निकालने के, लेकिन R8 Esports अनफॉर्चुनेटली ये एलिमिनेशन पॉइंट उन पर कंफर्म हो जाएगा। अल्फा 7 को बैकस्टैप करने के लिए मैड बुल्स आ चुके हैं, फ्लिप की साइड से स्पॉट डाउन तो किया गया है अल्फा 7 के खिलाड़ियों को, एक अच्छा यूटिलिटी अगर दागा गया मैड बुल्स की साइड से तो अल्फा 7 इस मैच से बाहर हो सकती है। ऑब्सक्योर उनका नॉकआउट कंफर्म किया जाएगा, मैड बुल्स के फ्लिप का एक और यूटिलिटी ये ख्वाब चकनाचूर करेगा और आखिरी मैच तक ये कहानी ग्लोबल चैंपियनशिप की आपको बढ़ती दिखाई देगी। मैड बुल्स का एक और यूटिलिटी, अल्फा 7 सर्कल जब साथ निभाता है अल्फा 7 का तभी अल्फा 7 पकड़ी जाती है, और अल्फा 7 के इन 2 खिलाड़ियों पर आया था सर्कल, एक और प्लेयर यहां पर मौजूद होता तो शायद अल्फा 7 कुछ कर पाती। रिवाइवल दिया जा रहा है अभी के लिए, लेकिन अल्फा कैसे ही बचेंगे, बैकयार्ड से कोई आया तो खत्म कहानी। इमेजिन R8 को एलिमिनेट करने के बाद TT somehow इस मैच का चक्कर निकाल जाती है, TT सीधा जंप करके मैच पॉइंट पे आ सकती है। एक ऐसी टीम जिसने आज के दिन का आगाज 12वें पायदान से किया, वो टीम क्या आज के दिन एक अनहोनी रचा पाएगी? बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो इस मैच में अच्छे एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालकर, चिकन डिनर निकालकर आसानी मैच पॉइंट तक आ पाए। लेकिन ULF वर्सेस मैड बुल्स ये फाइट बनती हुई दिखाई देती है। मैड बुल्स को इस फाइट को जीतना है अगर वो रोकना चाहते हैं ULF की डोमिनेशन को, अदरवाइज ULF उन्होंने चिकन निकाला तो वो भी मैच पॉइंट पर आ जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ते हुए रन दिखाई देते हैं, ओवर कमिटमेंट नहीं की जाती, ओवर पिक नहीं किया जाता, पूरी तरह से रिलाई करते हुए दिखाई देते हैं इन्फॉर्मेशन के ऊपर। लेकिन यहाँ पर दूसरी साइड से कारा स्पोर्ट्स के प्लेयर्स आएंगे, TT के ऊपर नॉकआउट्स निकाले जाते हैं। जिनको कुछ कमाल करना पड़ेगा, TT को इस फाइट को डोमिनेट करना है तो अभी कुछ नॉकआउट्स निकालने हैं, लेकिन अभी नॉकआउट्स निकालने की बजाय नॉकआउट्स वापस से निकलते हुए दिखाई देंगे TT के ऊपर। लेकिन कारा के मार्स जो थर्ड पार्टी की गई वो मदद फराहम करती है, TT को सर्कल में जगह मिल जाएगी। लेकिन कारा इज द नेक्स्ट चैलेंज, पीछे कहीं दूर दराज ULF के प्लेयर्स प्ले जोन से नॉक होते हुए दिखाई देंगे। नॉट द इंटेंशन जो कि आपको चिकन डिनर दिलाए, बिकॉज आपने अपने प्लेयर्स को ब्लू जोन से एलिमिनेट कराया है। लेकिन यहाँ पर यूटिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस काफी कम है, एक ग्रेनेड से एक नॉकआउट और उसके बाद स्लैम आएगा। दूसरी साइड पर ULF वर्सेस टीम मैड बुल्स आदि ये फाइट आगे बढ़ती है। कारा ने नॉकआउट्स निकाले हैं TT के ऊपर। कारा क्या यहाँ से TT को एलिमिनेट करेगी और उनकी उस उम्मीद को भी बाहर करेगी जो कि टूर्नामेंट में रहने के लिए जरूरी है। TT उस साइड पर ट्रेड नॉकआउट्स निकाल रही है। यहाँ पर ULF वर्सेस मैड बुल्स में एडवांटेज मैड बुल्स के पास है। सोलस को काफी डैमेज पड़ेगा, ULF को ये फाइट जीतनी है। मैड बुल के फ्लिप को नॉक कर दिया जाता है। लेमन काफी लो HP होते हुए दिखाई देंगे, सोलस ट्रेड कर लिए जाएंगे। कैच के ऊपर ग्रेनेड आएगा, मैड बुल्स यहाँ ULF को बाहर करने वाली है, लेकिन क्या ULF कुछ कमाल करेगी? आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं एरन, नॉकआउट निकाला जाता है। एरन 7 वो यंगस्टर्स, वो यंग लैड कमाल करेगा, फिर से आगे जाएंगे। एक 4v3 फाइट को जीता जाता है। डिसएडवांटेज यहां पूरी तरह से ULF के ऊपर था, लेकिन एरन मैन ओ मैन किस तरह से पूरी टीम को कंधों पर उठाया और फाइट के उस तरफ लाकर छोड़ा जाता है जहां पर जीतती हुई दिखाई देगी ULF। ये बहुत ही शानदार था। अल्फा 7 का चिकन अलादीन, लेकिन TT वो अभी भी जिंदा है, एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल रहे हैं। TT ने कारा स्पोर्ट्स को अपने आखिरी प्लेयर पर छोड़ दिया। कारा स्पोर्ट्स इस मैच से बाहर अब आपको होती दिखाई देगी ख़वातीन हज़रात, लेकिन वहीं पर ULF वो मैच पॉइंट पर मेरी नज़र में शायद आ चुके हैं अभी के लिए। लेकिन क्या टीम अल्फा 7 इस मैच का चिकन डिनर कर इस कहानी को, इस चैप्टर को यहीं पर बंद कर देगी? इस PMGC की कहानी क्या अल्फा 7 की जुबानी हमें सुनाई देगी चैंपियंस बनकर? ये देखना बाकी है। अभी फिलहाल के लिए टीम थंडरटॉक गेमिंग वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लिटिल दे नो कि इन 3 टीमों में उनके अलावा टीम अल्फा 7 भी है, लेकिन ULF अल्फा 7 ये फाइट होगी। अगर ULF ने अल्फा 7 को ना एलिमिनेट किया तो अल्फा 7 फिर चिकन डिनर करने से उनको शायद कोई ना रोक पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अल्फा 7 की साइड से सोललेस को नॉकआउट किया जाता है। ULF के अतराफ एक अच्छा यूटिलिटी अल्फा 7 की कहानी खत्म करेगा। एरन स्टेप्स इन, कारेहो को पकड़ लिया जाएगा। वहीं पर ऑब्सक्योर आखिरी प्लेयर अब बाकी रह चुके हैं। मीनवाइल कारा स्पोर्ट्स इस मैच से बाहर जाने को
बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया जाता है, लेकिन अब अल्फा 7 कुछ ना कर पाएगी क्योंकि बैकयार्ड्स पर चाइनीज डोमिनेटर्स हैं एंड द गेम इज ओवर। अल्फा 7 के ऑब्सक्योर इस मैच से बाहर कर दिए जाते हैं, चिकन डिनर के करीब आए, सिर्फ 2 टीमें और थी उनके अलावा। अगर सर्वाइवल एक अच्छी जगह पर यकीनी बनाया जाता, अगर अल्फा 7 के पास एक और खिलाड़ी और होता तो शायद आपको इस मैच के बाद अल्फा 7 चैंपियन बनती दिखाई देती, ग्लोबल चैंपियंस। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जंग आखिरी मैच में तब्दील हो चुकी है खवातीनो हजरात। टीम थंडरटॉक गेमिंग क्या वो जा पाएंगे मैच पॉइंट के ऊपर? टीम यूएलएफ वो ऑलरेडी मैच पॉइंट के ऊपर जा चुके हैं। देखना अभी के लिए बाकी रहेगा कि इस मैच का चिकन डिनर कौन कंफर्म कर लेकर जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जी हाँ, बिल्कुल 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स चाहिए होंगे। लेकिन खैर टीम थंडरटॉक गेमिंग, उनको चाहिए चिकन डिनर निकालना है उनको। 1 पॉइंट और उनको दरकार है। चिकन डिनर कंफर्म अगर कर लिया तो 100% वो चले जाएंगे। लेकिन यूएलएफ की साइड से नॉकआउट एक नहीं बल्कि दूसरा भी दर्ज कर दिया जाता है। बगैर वो 1 पॉइंट लिए टीम थंडरटॉक गेमिंग इस मैच से बाहर कर दी जाती है और यूएलएफ खवातीनो हजरात आपको मैच पॉइंट की उस फेहरिस्त पर अपना नाम दर्ज करती दिखाई देगी। और आखिरी मैच पर बात आ चुकी है, ग्लोबल चैंपियनशिप 2025 का चैंपियन 3 नामों में से कोई एक नाम बन पाएगा। लेकिन थंडरटॉक के साथ क्या हो चुका है? 1 पॉइंट, 1 पॉइंट चाहिए था उनको। 1 पॉइंट यहां से थंडरटॉक गेमिंग नहीं चाहे वो प्लेसमेंट का होता, 1 एलिमिनेशन पॉइंट होता, थंडरटॉक गेमिंग अब नहीं जीत सकती अलादीन। दे आर आउट ऑफ द कंपटीशन। 4थे नंबर पर हैं वो। यूएलएफ, अल्फा 7, एपीजी, खवातीनो हजरात, चुन लीजिए अपना चैंपियन।